हाय वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन माइंड जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे पहलगाम अटैक के बारे में। हम इस वीडियो को चार भाग में डिवाइड करेंगे। पहला भाग होगा जिसमें हम लोग पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसके डिटेल्स के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा भाग होगा उसके एवज में यहाँ के गवर्नमेंट्स ने जो रिस्पॉन्स किया है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी बात होगी कंट्री में कंडीशन क्या है, लोग किस किस तरह से सोच रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और चौथा पार्ट होगा, क्योंकि मैं भी एक इंडियन सिटीजन हूं, मेरी राय इस पूरे अटैक या पूरे घटना पर क्या है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं डिटेल से। ये आपके सामने जो गूगल मैप पे जगह दिख रहा है, ये पहलगांव का वो जगह है जिसे बैसरन वैली बोलते हैं। बैसरन वैली ही वो स्पेसिफिक जगह है जहां पे ये घटना घटित हुई है। ये फॉरेस्ट ब्लॉक है। फॉरेस्ट ब्लॉक का मतलब होता है वैसा कोई जगह जो जिसके चारों तरफ जंगल हो, घने जंगल हो और बीच में कोई वैली के जैसी चीजें डेवलप हुई हो। बैसरन वैली भी उसी में से एक वैली है। ये एक ट्रैकिंग के लिए ऐसी जगह है जहां लोग जाना पसंद करते हैं, जहां का व्यू काफी अच्छा है। जब आप इस जगह को गौर से देखोगे तो इसमें चारों तरफ से आपको फॉरेस्ट दिखेंगे। ये जो कर्सर मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, यही वो स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे लोग घूम रहे थे। टूरिस्ट रेगुलर यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ का व्यूज काफी अच्छा है और काफी समय व्यतीत करते हैं। यहाँ छोटे मोटे इस्टेब्लिशमेंट भी हैं, जैसे खाने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह और चीजें यहाँ पर। माउंटेन व्यू अच्छा है यहाँ का, फॉरेस्ट व्यू अच्छा है। इन सब कारणों से लोग यहाँ आते हैं और 22 अप्रैल को भी रोज की तरह वहाँ काफी सारे टूरिस्ट आए हुए थे घूमने के लिए। जिस दोपहर को ये घटना हुई वहां पर कुछ लोग आए हथियार के साथ और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान उन्होंने दो तीन चीजों पे खास जोर दिया। पहला क्या था? पहला, उन्होंने हिंदू समुदाय के बारे में पूछा कि इसमें से जो लोग हिंदू हैं वो अलग हो जाए। इससे एक क्या मैसेज जाता है? इससे मैसेज ये जाता है कि वो कहीं ना कहीं घटना के बाद होने वाले चर्चे का एजेंशन लगा रहे थे कि अगर हम लोग ऐसा एक्ट करेंगे तो आगे हिंदू मुसलमान के बीच फसाद होना ये तय बात है, क्योंकि इससे नफरत बढ़ेगी हिंदू और मुसलमान में। अगर हम धर्म पूछकर लोगों को मारेंगे तो इस देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत बढ़ेगी, जो कि होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि ये वीडियो मैं एक हफ्ते बाद शूट कर रहा हूं जब ये घटना हुई है, तो ऐसा देश में कोई माहौल नहीं है। इससे हमें क्या समझना चाहिए? इससे हमें ये समझना चाहिए कि धीरे धीरे वैसे लोगों की संख्या कम हो रही है इस देश में, या फिर वो एक पुराने जनरेशन में चले गए, यानी कि जो नया जनरेशन आया है उसकी समझ इस तरह से विकसित हुई है कि कोई उन्हें उकसा नहीं सकता। उनकी अपनी एक समझ है। आप हिंदू मुसलमान उनसे जबरदस्ती नहीं करवा सकते। तो ये एक मैसेज समझ में आता है इससे, जो उस मैसेज के थ्रू वो डालना चाहते थे, लेकिन इस देश के अंदर वैसा एक्ट हुआ नहीं। अब दूसरा, उन्होंने बोला मोदी को बता देना। इससे हमें समझ में आता है कि वो कहीं ना कहीं करेंट गवर्नमेंट को निशाने पे रख रहे थे। ये दो चीजें जब हुई तो काफी लोग वहां मारे गए। जो संख्या, एक सरकारी संख्या है, वहां 26 बताया जा रहा है और उसमें 24 जो हैं वो अपने भारत के टूरिस्ट थे और जो दो थे वो नेपाल के थे। जब ये घटना घटित हो गई तो फिर सरकार और सारे जो लोकल्स थे, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, एक्शन में आया और वहां से जो लोग जिंदा थे, जो लोग जख्मी थे, जो जिन लोगों ने दम तोड़ दिया था, ये तीनों कैटेगरी के लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, ताकि उसमें से जिन लोगों को बचाया जा सके वो बच सके समय रहते हुए। और ये काम गवर्नमेंट ने बखूबी किया लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर। उसके बाद
जब हमने ये काम कर लिया कि जो भी घायल लोग, मरे हुए लोग या फिर जो जख्मी थे ज़्यादा, उनको हॉस्पिटल्स छोड़ आए, तो अब हमारा दूसरा स्टेप शुरू हुआ। दूसरा स्टेप क्या था कि हम उन लोगों को ढूंढें। किन लोगों को? जो इस हमले के जिम्मेवार थे। अब हम वेट तो नहीं कर सकते कि कोई जिम्मेवारी इसकी लेगी तब हम ये काम शुरू करेंगे। तो उसमें पहला जो स्टेप आता है, जब आप किसी टेररिस्ट को ढूंढना चाहते हो, तो वो दिखता कैसा है? क्योंकि अभी तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। तो जिन लोगों ने उन्हें देखा था शूट करते हुए, वो वही लोग थे जो वहां टूरिस्ट थे, जो घूमने गए थे। तो उनके एक मेमोरी के आधार पर उन्होंने स्केच तैयार किया, और वो स्केच आपको कुछ इस तरह दिखता है। इस स्केच के थ्रू गवर्नमेंट ने सर्चिंग शुरू की, कुछ इनाम भी रखे। वो इनाम क्या थे? तो 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया कि जो भी लोग इस तरह दिखने वाले लोगों का इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगा, तो हम उसे 20 लाख रुपए देंगे। इसी बीच टीआरएफ एक आतंकवादी संगठन माना जाता है, जिसका फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो द रेसिस्टेंस फ्रंट है। इस नाम की संस्था ने जिम्मेवारी ली कि हमने ये काम किया है। ये घटना 24 को हुई जब उन्होंने जिम्मेवारी ली, लेकिन 26 तारीख को ये खुद ही उससे पीछे हट गए। अब नहीं पता इनके ऊपर जो भी चीजें घटित हुई हो, किसी प्रेशर में किया हो, या फिर ये एक मजाक जैसा उनको लग रहा हो, या वो डाइवर्ट करना चाहते हो इंडियन जो रिस्पॉन्ड था उसको। अब इसके पीछे क्या कारण है ये अभी तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन ये घटना हुई कि 24 को उन्होंने एक्सेप्ट किया और 26 को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, वो तो एक इंटरनेशनल ब्लिच था जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई। अब हम आते हैं इस घटना के उस पक्ष पर कि गवर्नमेंट ने इसके बाद क्या रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अंदेशा था कि ये घटना जो हुई, इसमें लोग काफी डरे होंगे, क्योंकि आप जिस भी माइंडसेट से जहां जाते हो और कोई अनएक्सपेक्टेड घटना होती है तो आप डर जाते हो। जैसे सीमाओं पे गोली चलना एक आम बात है। जैसे सैनिक वहां रहते हैं, हमारे सीमा को प्रोटेक्ट करते हैं, अगर वहां गोली चलती है तो वो एक्सपेक्टेड होता है कि सीमा पे अगर कोई टेंशन है तो वहां गोली चलेगी। लेकिन ऐसे जगह पे जहां टूरिस्ट घूमने गए हो, यहां पे गोली चलना कोई आम बात नहीं। तो इस आम बात के नहीं होने पे लोग काफी सदमे में थे। और एक अच्छा स्टेप जो हमारे गवर्नमेंट ने उठाया वो ये उठाया कि होम मिनिस्टर, जो इसके लिए कहेंगे, अगर देश के अंदर कुछ वैसी घटना होती है तो हम होम मिनिस्टर को ही अप्रोच करते हैं, गृह मंत्रालय ही ये सारी चीजें देखता है। तो वो खुद पहुंचे उन लोगों से मिलने के लिए, और ये एक अच्छा स्टेप था ताकि उनको एक दिलासा मिल सके कि जिस किसी लोग ने, जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह की हरकत की है, उसको सही से जवाब दिया जा सके। सरकार इसके लिए गंभीर है, ये मैसेज उन तक पहुंच सके। और ये काफी अच्छा स्टेप था। सरकार ने इसके बाद ताबड़तोड़ कई सारे डिसीजंस लिए। वो डिसीजंस क्या क्या थे? सबसे पहला डिसीजन था कि हम लोगों ने जितनी ट्रीटीज हुई थी, यानी जो समझौता जिसे हम बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा पाकिस्तान के साथ था, उसको धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैसे दो लोगों या दो देशों के बीच हो सकता है जो आपस में शांति से रह रहे हो, न कि आपस में झगड़ा कर रहे हो। अगर आप किसी भी लोग या किसी भी समुदाय या किसी भी देश से लड़ते हो, तो उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट या ट्रीटी बनाए नहीं रख सकते। तो हमने ये काम पहले किया कि कई ट्रीटीज तोड़ी। उसमें से एक जो ट्रीटी सबसे ज्यादा लोगों के जहन में आ रहा है और ज्यादा इम्पैक्टफुल लग रहा है, वो इंडस रिवर का ट्रीटी है। 6 नदियों का एक ट्रीटी साइन किया था हम लोगों ने 1960 में। ये 6 नदियां जो थी वो राबी, बीस, सतलज, झेलम, चिनाब और काबुल रिवर था। इसमें 3 नदियां वेस्टर्न की हैं और 3 ईस्टर्न की।
ईस्टर्न वाले पे भारत का पूरा हक था कि वो 100% पानी उसका यूज कर सकता है, और जो वेस्टर्न वाले थे उसमें है कि 80% पाकिस्तान यूज करेंगे और 20% जो है हम यूज करेंगे नॉन कंज्यूमेबल थिंग्स के लिए। हो सकता है इसमें पावर जनरेशन भी एक आता है। तो ये इस तरह से ट्रीटी डेवलप हुई थी। अब चूंकि ये ट्रीटी भी उनमें से एक था जो हमें तोड़ना था, तो वो हमने तोड़ा, और ये काफी अच्छा डिसीजन था हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब हम आते हैं सरकार ने और क्या रिस्पॉन्स किया। उन्होंने एक्टिवेट किया अपने सारे जो चैनल्स थे जो कश्मीर में एक्टिव है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए जिसे हम बोलते हैं, उनको ये सौंपा गया ताकि वो और चीजों को गंभीरता से चेक कर सकें, इसका कारण तक पहुंच सकें और चीजें बेहतर हो सकी। ये सारे रिस्पॉन्ड गवर्नमेंट की तरफ से थे। और अब हम तीसरे मुद्दे पे बात करेंगे कि तीसरा मुद्दा क्या हुआ। तीसरा मुद्दा पे बात करेंगे कि कंट्री का कंडीशन क्या है। मतलब ये सारी जो घटनाएं हुई हुई तो कश्मीर में, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे देश पर हुआ, क्योंकि वहां सारे देश से लोग घूमने जाते हैं, और चूंकि हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है, तो कहीं भी ऐसी कुछ घटना होगी तो उसका इम्पैक्ट पूरे देश पर पड़ेगा। देश पर इसका अलग अलग तरीके का इम्पैक्ट हुआ। अगर आप कश्मीरी से पूछोगे, जो कि मैंने जाके डायरेक्टली तो नहीं पूछा है, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया मल्टीपल न्यूज चैनल्स और जो भी लोग वहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं उनका, तो वो बता रहे हैं कि उनके लिए काफी सैड खबर है ये, और सैड घटना है। उसका कारण क्या है, वहाँ काफी सारे लोगों ने ये सोचकर कि यहाँ अब शांति बहाल होगी, यहाँ टूरिज्म विकसित होगा, उन्होंने काफी सारे इस्टेब्लिशमेंट किए थे, होटल्स खोले थे, टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस ओपन किया था, कई रेस्टोरेंट्स खुले थे, ये सोचकर कि यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा तो हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। कईयों ने लोन ले रखा था, तो उनके लिए ये सैड न्यूज है, क्योंकि उनके पूरे कमाई का जरिया ही टूरिज्म था। तो ये पक्ष हुआ कश्मीरीज का। अब आते हैं कि देश के और हिस्से में लोग किस किस तरह से बातें कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्से में एक कॉमन बात हो रही है कि हमें बदला लेना है, और लेना भी चाहिए। और लेकिन मैं इसके ऊपर की बात करता हूं। बदला लेना गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि आप पे अगर कोई मल्टीपल अटैक्स करता है, तो आप भी अगर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो वो आपको फॉर फॉर ग्रांटेड लेगा। लेकिन इसके ऊपर की बात यह है कि हमला करना, बदला लेना, ये किसी भी चीज का हल आज तक नहीं हुआ है। आप अगर 4000 5000 साल के पुराने इतिहास को टटोलोगे, वहां से यहां तक का जर्नी को देखोगे, तो आप पाओगे कि चीजें बातचीत से ही सुलझी हैं। युद्ध अगर आप शुरू करोगे तो अंत बातचीत से ही होने वाला है। तो इससे समझ में आता है कि बदला वगैरह सही है, आप लेना चाहिए, हमें लेना चाहिए, हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ हैं। लेकिन इसके ऊपर की बात यह है कि हम वहां तक पहुंचे जहां इसका जड़ है। अब वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं? अब आप सोच के देखो कि जिन लोगों ने स्केच बनाया है, तो उन लोगों ने उस टेररिस्ट का फेस किस सिचुएशन में देखा होगा। वो उस सिचुएशन में देखा होगा जब वो डरे होंगे, उस हिसाब से उन्होंने स्केच बनवाया। अब स्केच में बने लोग अगर मिल जाते हैं, तो कम से कम उसकी थोड़ी पूछताछ होनी चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि उनका मोटिव क्या था और उनका जड़ कहाँ था। क्योंकि वो लोग संगठन का बस एक सिपाही होंगे, उसका लीडर कोई और होगा। तब अगर हम उसे डायरेक्टली सूट कर देंगे इनकाउंटर में, तो वो बातें हमें पता नहीं चलेंगी। अब ये तो बात है पुलिस फोर्सेस को पकड़ने की, और वो जिस भी तरह का माहौल बनेगा वो उस तरह से एक्ट करेंगे, वो अपने हिसाब से एक्ट करेंगे। लेकिन मेरी एक छोटी सी राय यहाँ पे ये है कि अगर आप उन तीनों लोगों को पकड़ते हैं, तो और इनकाउंटर, या तो इनकाउंटर में मारे जाते हैं, या तो आप पूछताछ करके उन्हें इनकाउंटर करते हो। ये तीनों संभावनाएं हैं, या ये कानून के हवाले कर देते हो। यही 4 5 ऑप्शंस हैं जो हम कर सकते हैं।
तो इन सारे सरकमस्टांसेस में ये इंश्योर हो कि ये 3 लोग वही हैं जो जिन्होंने हमला किया था, क्योंकि हम किसी गलत आदमी से बदला नहीं ले सकते। ये मुश्किल काम है, लेकिन ये होना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जितने लोगों ने अपने फैमिली मेंबर को खोया है, वो चाहते हैं कि सही बदला लिया जाए। उन लोगों को मारा जाए जिन्होंने उनके फैमिली मेंबर को मारा है। तो एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है मेरी इस वीडियो के माध्यम से कि आप जब उन तीनों लोगों को किसी भी फॉर्म में जिंदा हो, मरे हों, उनकी एक आइडेंटिफिकेशन इन सारे लोगों से ज़रूर कराएँ ताकि श्योर हो कि ये वही लोग थे जिन्होंने उनके फैमिली मेंबर पर हमला किया था। ऐसा नहीं हो कि हम मल्टीपल टेरर ग्रुप्स पे हमला करें और फिर वहाँ लोगों क का मतलब जो हमारे यहाँ पे लोग मरे हैं, उनके बदले में उनको मारें और उसमें सही लोग नहीं मरे। सही लोग का मतलब है जिन्होंने हमला किया है हम पर। उन लोगों का मरना या हताहत होना ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लीडर्स का भी। एक तो बात ये हुई, अब लोग यहाँ पे और एक सवाल उठा रहे हैं। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि कश्मीर जैसे एरिया में, जहाँ हम लोग सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं, आप अगर सुरक्षा का बजट देखोगे, तो उसमें सबसे बड़ा भाग हमें कश्मीर का ही दिखाई पड़ता है। तो वो पैसा कहाँ से आता है? वो हमारे टैक्स के माध्यम से आता है। जितने सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनसे टैक्स लिया जाता है और उनको सुरक्षा दी जाती है और उस सुरक्षा का सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है कश्मीर में। तो वहाँ ऐसा जगह जहाँ प्रोबेबिलिटी होती है कि टेरर अटैक्स यहाँ हो सकते हैं, तो क्या हम एक ऐसे जगह को इग्नोर कर सकते थे, जहाँ पे रोज़ 1000-2000 टूरिस्ट आते थे और घूमने के लिए? हम उस जगह को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? वहाँ एक भी सिक्योरिटीज़ अवेलेबल नहीं। और आप जगह देखिए, एक ऐसा जगह जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। किन चीज़ों से? तो फॉरेस्ट से। जब आप इस तरह से चीज़ों को देखते हो, तो आपको ये भी समझना होता है कि चीज़ों को सिक्योरिटी जो हमें मिलना चाहिए था, वो हमें नहीं मिला। और हम इसकी माँग भी कर सकते हैं। माँग क्यों ना करें? क्योंकि हमारे ही टैक्स के पैसे से हम लीडर्स को सुरक्षा देते हैं। वो अपने ऊपर खर्च करते हैं। तो क्या हमें एक बेसिक सुरक्षा का हक नहीं है? यानी 1000-2000 लोग जहाँ हैं, वहाँ आप 10 से 12 फोर्सेस या 15 फोर्सेस भी नहीं रख सकते। ये एक बड़ा सवाल है जो हमारे गवर्नमेंट पर उठता हुआ दिख रहा है और जो लॉजिकल भी लग रहा है। अब हम आते हैं कि 3 जो पार्ट थे वीडियो के, वो हमने कंप्लीट कर लिए। डिटेल्स के बारे में जान लिया, गवर्नमेंट ने क्या-क्या एक्शंस लिया वो भी जान लिया। अब हम आते हैं कि कंट्री के कंडीशंस को भी जान लिया कि अलग-अलग भाग में लोग क्या-क्या सोच रहे हैं। अब मेरी राय, क्योंकि मैं भी एक सिटीज़न हूँ इंडिया का, तो मेरी राय क्या है कि आप जो एक्शंस ले रहे हैं, उसकी दिशा काफ़ी सही है। आपने स्केच बनवाया, टीआरएफ ने फिर ज़िम्मेवारी ली, फिर उसने रिजेक्ट किया। तो आप टीआरएफ के जो फादर कंपनी है, जिसको हम लोग फादर ऑर्गेनाइज़ेशन बोल सकते हैं, वो लश्कर-ए-तोयबा है। तो उसके कमांडर्स जो हैं और उससे रिलेटेड जो लोग हैं, आप उसके एसेट को खत्म कर रहे हो कश्मीर में, उस पे अटैक्स कर रहे हो, जो कि बिल्कुल सही कदम है। लेकिन आप कम से कम इन इसके जड़ तक पहुंचने की कोशिश करो। बदला लेना बहुत बड़ा हल है नहीं। बदला लेना, आप उस पे अटैक्स कर दोगे, उसे मार दोगे, लेकिन उस विचार का मरना ज़रूरी है। और उस विचार का जो इज़ाद है, मतलब जो शुरुआत उसकी हुई होगी, वो कहाँ से हुई है, वो किसी को नहीं पता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जिस किसी लोग को पकड़ें, उससे पहले पूछताछ करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसे कानून के हवाले करके उसे लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया से गुजारो। मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उसकी सुनवाई करो, ताकि जल्दी से जल्दी उसे सजा दी जा सके। सजा जिस भी तरह का हो, मौत का हो, या आप उसमें अमेंड्स भी कर सकते हो काफी सारा चीज।
लेकिन उससे पहले एक छोटी सी पूछताछ होनी चाहिए जिससे हम वहां पहुंच सकें और ये इंश्योर हो सके कि हमने जो आतंकवादी पकड़े हैं ये वही हैं जिन्होंने अटैक किया था। और इसके लिए दो ही चीज जरूरी है, या तो उनका फेस रिवील किया जाए पब्लिकली पकड़ने के बाद, या फिर आप अगर इनकाउंटर करते हो तो मरने के बाद, या तो उन फैमिलीज को बुलाकर उनका आइडेंटिफिकेशन कराना चाहिए ताकि उनको एक मन में पूरा सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ हमारा गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ा है और उन्होंने उस प्रॉपर आदमी को मारा जिसने हम पे हमला किया था। फिर हम उसके जड़ तक भी पहुंच सकते हैं और उन्हें भी अटैक कर सकते हैं और उनको खत्म कर सकते हैं। ये तो एक बदले का तरीका हुआ। और दूसरा सबसे बड़ी चूक जो हमसे हुई कि हमने एक ऐसे जगह को खुलेआम छोड़ दिया, मतलब खुलेआम छोड़ दिया जहां 1000 2000 टूरिस्ट जाते थे। वहां पे एक भी फोर्सेस नहीं थे हमारे। और ये सवाल उठना ही चाहिए। और ये सवाल कब उठना चाहिए, क्योंकि सरकार की भी अपनी कई मजबूरियां हैं। वो काफी चीजों को मिलाकर चलना होता है उन्हें। युद्ध इतना आसान काम नहीं है। ये सारी बात को समझते हुए मैं ये बोल सकता हूं कि आप अभी जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के, वो गवर्नमेंट का साथ दें इस चीज के लिए कि वो अटैकर्स को पकड़ सकें, उसके जड़ तक जाएं। उनके फादर्स जो हैं, मतलब जिनको बोलते हैं कि उनके ऑनर्स जो हैं जिन्होंने ये सोच उनके दिमाग में भरी, उनके सोच को खत्म करें, उनको खत्म करें। और जब ये काम हो जाए तो हमें गवर्नमेंट को भी पनिश करना चाहिए। किस बात के लिए? गवर्नमेंट को इस बात के लिए पनिश करना चाहिए कि हमारी जो गलती हुई, बाहर के गलतियों का तो हमने सफाया कर दिया, लेकिन जो अंदर गलती हमसे हुई है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? यानी देश के अंदर जो सुरक्षा का जो घेरा होना चाहिए एक उस जगह पे, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो ये सारा काम करने के बाद हमें अपने गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन करना चाहिए और उसकी जिम्मेवारी तय करनी चाहिए। सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारा जान, जो सिटीजन का जान है, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी लीडर का। और अगर किसी लीडर के लिए, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप होम मिनिस्टर हो, अगर उसके सिटीजन के जान की कीमत बिल्कुल नहीं है, तो फिर उस देश का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। ये बात गवर्नमेंट्स को भी सोचनी चाहिए और ये बात सारे सिटीजन्स को भी सोचनी चाहिए। मेरे ख्याल से इस वीडियो में हमने 4 भागों को फॉलो किया। चारों में हमने डिटेल्स, गवर्नमेंट के एक्शंस और तीसरा कंट्री के कंडीशंस क्या क्या थे इस पर बात की। और मैंने एक छोटी सी राय, चूंकि मैं भी इंडियन सिटीजन हूँ, लास्ट में मैंने इस वीडियो में रखा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको वो सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे जिससे हमें पल पहलगांव में जो हुए अटैक के बारे में है अच्छे से जानकारी मिल सके। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है सारे लोगों से कि न्यूज चैनल से बच के रखें रहें, क्योंकि ये जो हिंदू मुसलमान का फसाद है, टीआरपी के लिए कुछ न्यूज़ों को इस तरह से परोसना जैसे हम हमेशा वॉर के सिचुएशन में हैं, इन चीज़ों से बचें। इससे आपका इमोशनल ट्रिगर होगा और आप फैक्ट और लॉजिक से काफ़ी दूर हो जाएंगे। मिलते हैं अगले इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए।